डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7, 11 और 13, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, इसी की डिविजिबिलिटी पे, इसी के बेस्ड हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चन आता है और यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन आता है। तो 7, 11 और 9 की डिविजिबिलिटी अब हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें 7, 11 और 9 की डिविजिबिलिटी, तो पहले हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या होती है? तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी नंबर हमारा 11 से डिविजिबल तब होगा, अगर हम लोग बात करें 11 की डिविजिबिलिटी की, ठीक है। चलिए, सभी को विजिबल होगा। चलिए, तो हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 11 की डिविजिबिलिटी की हमारी डिफिनेशन क्या लिख रखी है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इट्स इवन प्लेसेस इज 0 और 11। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि हमसे क्या कहा गया है, कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी, तब कब? जब उन संख्या का डिफरेंस, सम क्या होना चाहिए? सम एट इवन प्लेसेस डिजिट जो होनी चाहिए, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट होनी चाहिए, उनका जो डिफरेंस हो वो या तो 0 हो, या तो 11 के बराबर हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो जैसे एक हम लोग नंबर समझते हैं, नंबर से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर लिखा है 7480, 7480। अब हमें चेक करना है ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट लेंगे और ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस की डिजिट देखें तो 7 और 8, यानी 7 और 8 का सम लेंगे, और इनका डिफरेंस कैसे लेंगे? सम ऑफ इवन प्लेसेस की डिजिट से। तो 4 और 8, 4 और 0 हमारी क्या है? इवन प्लेसेस की डिजिट है, तो उनका सम कर लिया। इनका जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 8 7 हमारे पास कितना आ जाएगा? 15, और 15 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास? 11। यानी इनका जो डिफरेंस आना चाहिए, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेसेस की डिजिट, उनका जो डिफरेंस आना चाहिए सम का, वो कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी हमारी संख्या क्या होगी? 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये संख्या का डिफरेंस हमारे पास कितना है? 11, यानी ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे 11 की डिविजिबिलिटी पे डिपेंड है। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, हमसे लिखा है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, हम लोगों ने क्या पढ़ी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, कि 11 से डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी, कि जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन, इनका डिफरेंस किसके साथ लेना है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए वो या तो हमारा 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए या तो हमारा 11 होना चाहिए। ठीक है, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हमसे लिखा है ए 5 डिजिट नंबर, और नंबर हमसे क्या दे रखा है? 2A78B, ये नंबर हमको दे रखा है। हमसे पूछा गया इज डिविजिबल बाय 55, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड माइनस बी। ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ए, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का, ठीक है, सम ऑफ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हमारे पास नंबर दे रखा है 2A78B, और नंबर हमारे पास क्या दे रखा है? 55, और 55 का मतलब हमारे पास क्या हो गया? 55 का अगर हम लोग फैक्टर करें, 55 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो कितना आएगा? 11 गुणे 5 आ जाएगा। यानी ये नंबर हमारा क्या, हमको 5 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इस संख्या को 5 से डिविजिबल होने के लिए, 5 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? जब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या पढ़ा था? यहां पे लिखे दे रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए?
आखिरी जो अंक होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी हमारी संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए यहां पे हमारे पास लास्ट डिजिट दे रखी है b, तो b की हमको क्या लेनी है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो हमें बताना है मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं b की। तो अगर हम b की बात करें तो b की मिनिमम वैल्यू हम लोग कितनी ले सकते हैं, 0। b की मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अगर बात करें मैक्सिमम वैल्यू तो b की मैक्सिमम वैल्यू 5 ले सकते हैं। ठीक है, 5 ले सकते हैं। अब हमको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी नंबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2a 7 0 और a क्या आ गया, 8 और 0। ठीक है, b की मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली, 0 ले ली। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, इवन प्लेसेस की डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए उनका जो डिफरेंस, या तो 11 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस की डिजिट। तो 2 है हमारे ऑड प्लेसेस पे, 7 है और 0 है। तो 2 7 और क्या हो गया, 0। ठीक है, कितना हो गया, ऑड प्लेसेस की डिजिट 2 7 और 0 प्लस का हमारे पास कितना हो गया, 0। 2 7 और 0। ठीक है, इनका डिफरेंस किसके साथ लेना है, इवन प्लेसेस की डिजिट। तो इवन प्लेसेस की डिजिट बात करें तो a प्लस 8, यानी 1 है हमारे पास इवन प्लेस पे और क्या है, 8 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 2 हमारे पास हो जाएगा 9, और 9 का डिफरेंस लेना है किसमें से, 9 का डिफरेंस लेना है a माइनस 8 से। ठीक है, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1 माइनस a आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस a। अब a की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, a की मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, तो a की अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो a की मिनिमम वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। a की मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तभी हमारा ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मिनिमम वैल्यूज हमारे पास b और a की आ गई कितनी, 0 आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो b की हम ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू रखें कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाए। तो b की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो b की मैक्सिमम वैल्यू 5 रख दी। अब b की मैक्सिमम वैल्यू 5 रखने पे हमारे पास संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 2a 7 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 5। अब ये हमारे पास क्या बन गई, संख्या बन गई। ठीक है, अब इस संख्या का अगर हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेस लेंगे और ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस का सम ले तो कितना आएगा, 2 7 और कितना आ गया, 5 आ गया। और इसका डिफरेंस लेना है इवन प्लेसेस से, तो कितना आ जाएगा, a प्लस का आ जाएगा 8। तो हमारे पास कितना हो गया, 7 और 5 हमारे पास कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 7 5 और 2 कितना हो गया, 14। और डिफरेंस किससे लेना है, a माइनस कितना कर देना है, 8 कर देना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 में से जब आपका 8 चला जाएगा तो आपका बचेगा 6 माइनस a। अब a की वैल्यू हम क्या रखें कि ये हमारा किससे डिविजिबल हो जाए, ये हमारा किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल। तो a की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। जब आप 6 रखेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और 0 आने का मतलब है कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 और 5। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 और 5 आई है। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है 0। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का निकालना है। तो 6 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे, ठीक है, मैं सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 में से जब आप कितना घटाएंगे, 5, 5 में से आप कितना घटाएंगे, 0 घटाएंगे मिनिमम वैल्यू को, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 आ जाएगी। और 5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, नोट कर लीजिएगा। a माइनस बी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, a माइनस बी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, लिखा है ए 6 डिजिट नंबर 11p9q4 is divisible by 24, then the greatest possible value for p plus q। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी है, उसमें हमें क्या दे रखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज देखनी थी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आंसर 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज a माइनस बी की हमारे पास यहां से कितनी आ रही है, तो 6 माइनस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1।
ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और 1 में से हमें 0 घटाना होगा, क्या करना होगा, 1 में से 0, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 1 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 4 ऑप्शन 0 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लिखा है 6 डिजिट नंबर 11p9q4, 11p9q4 इज डिविजिबल बाई 24। तो 24 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 24 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6 इंटू 4 आ जाएगा। लेकिन से की डिविजिबिलिटी नहीं होती है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 गुणे 3 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। 8 3 में हमारा क्या होता है, 24 होता है। नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 11p9q4, 11p9q4 दे रखा है। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, किससे, 8 से। तो 9q4 हमारा क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो q की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कि नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो। तो अगर हम लोग ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बात करें q की, तो देखिए क्या रख सकते हैं, q की जगह अगर हम लोग 1 रखें तो ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। q की जगह अगर हम लोग 2 रखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 924 आ जाएगा। 924 हमारा क्या 8 से डिविजिबल है, 8 एकम 8, और 8 एकम 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग 3 रखें तो 834 क्या हमारा 8 से डिविजिबल है, 934, 934 की बात करें हम लोग, 934 क्या हमारा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो नहीं है। क्यों, 9 8 एकम में 8 रखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 13, तो ये भी हमारा क्या है, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर आप 8 9 की जगह q की जगह क्या रखे, 4 रखे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 944, 944 क्या हमारा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, और फिर हमारे पास हो जाएगा 8 एकम 8, यानी 4 भी नहीं रख सकते हम लोग, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 4 भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग 95 रखें, 954 रखे, तब ये क्या नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो 5 भी हम लोग नहीं रख सकते, तब भी हमारा नंबर क्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि q की जगह हम लोग कैसी वैल्यू रखें कि हमारा नंबर क्या हो जाए, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 8 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। आप लोग बताइए कमेंट में कि q की जगह हम लोग ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि नंबर हमारा क्या हो जाए, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। बताइए सभी लोग कमेंट में। तो देखिए अगर हम लोग 984 रखें, q की वैल्यू क्या रखें, पॉसिबल वैल्यू हाईएस्ट 984। अब आप इसे कैंसिल आउट करिए, 8 एकम 8, और ये हमारे पास क्या हो गया, 8 दुनिया हमारे पास कितना होता है 16, और 8 तिरिक हमारे पास क्या आ जाएगा 24। यानी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है q की, 8 हो सकती है। यानी q की अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 8 रखने पे हमारा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो कितना नंबर बन जाएगा, 11p984, ये हमारे पास नंबर बन गया। अब इसे 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। और सम ऑफ डिजिट जब हम लोग करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 8 और 1 9 मिलके हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट। यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 प्लस पी आई, 5 प्लस पी आई। अब पी की क्या ऐसी हाईएस्ट वैल्यू रखें कि हमारा नंबर इससे डिविजिबल हो जाए, किससे, 3 से। तो पी की जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है इन नंबर 5x423y, 5x423y। ठीक है, नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, इफ ए नंबर 5x423y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 8y। सेम क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें 88, तो 88 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 गुड़े 8, यानी 8 11 गुड़े कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नंबर हमारे पास कितना दे रखा है, 5x 423, और क्या दे रखा है, y दे रखा है, यानी ये नंबर हमारे पास दे रखा है। अब 8 से मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 23y, 23y लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल। अब y की वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो क्या रख सकते हैं, तो देखिए 8 दुनिया हमारे पास होता है 16, 8 दुनिया हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। तो अगर हम लोग बात करें 16, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 बच रहा है। तो y की हमें वैल्यू पता चल गई कि y की वैल्यू हमें कितनी रखनी चाहिए, y बराबर अगर हम लोग 2 रख दें
तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 2 3 और 2 आ जाएगा, जो कि हमारा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे, 8 दूनी 16 और 8 8 9 जा हमारे पास कितना होता है, 72 होता है, यानी 72। तो 72 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब जब y की वैल्यू हम लोग अपनी इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास टर्म, 5x 4 2 3y। ठीक है, और y की जगह हम लोग कितना रख देंगे, y की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, अगर बात करें तो 2 रख देंगे। तो y की जगह आप 2 पुट कर देंगे। अब देखिए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 11 से डिविजिबिलिटी पता है किस, सम करना है किसका, ऑड प्लेसेस के डिजिट का और इवन प्लेसेस के डिजिट का, और उनका डिफरेंस निकाल देना है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट की बात करें तो 5 और हमारे पास आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारी ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई। और अगर इवन प्लेसेस की डिजिट की बात करें तो x प्लस 2 और प्लस 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास हो गया 9, 9 3 हो गया 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा x, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 4। और जब 12 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा वैल्यू, x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 8 हो जाएगा। अब x की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा नंबर क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा नंबर क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, किससे, 11 से। तो x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम लोग, 8 रख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 8 रख देंगे, तो नंबर हमारा हो जाएगा 0, और 0 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी है, 2। इक्वेशन में रख देंगे 5x, 5x, x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास कितना आ गया, 8 पंचे हो गया 40, और 40 में से कितना माइनस कर देंगे, 16। और 40 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, यानी 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन कि डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे बेसिकली क्वेश्चन आता है। 24 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी रूल पे आएंगे। बस आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा कि आपको उसमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है उस एक्सप्रेशन की। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिएगा। फिर नीचे वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 94 स्टार 2357 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। हमें बताना है कि हम लोग स्टार की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखें, ऐसी कौन सी डिजिट पुट करें कि नंबर हमारा क्या हो जाए, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हमसे क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 9 4, नंबर दे रखा है 9 4, फिर दे रखा है स्टार, फिर हमसे कह रखा है 2 3 और 5 और 7। ये नंबर हमारे पास दे रखा है। हमसे पूछा गया है स्टार की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये हमारा नंबर क्या हो जाए, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है सम ऑफ क्या कर देंगे, इवन प्लेसेस की डिजिट को ऐड कर देंगे, और ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करके क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करें तो 9 स्टार 3 और कितना हो जाएगा 7, यानी 9 प्लस कितना हो जाएगा स्टार, प्लस का कितना हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 7। ये हमारी ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई। इनका डिफरेंस किससे लेंगे, इवन प्लेसेस की डिजिट, यानी 4 2 और 5, 4 प्लस 2 और कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास कितना आया, 9 3 हमारे पास, 7 3 हो गया हमारे पास 10, और 10 और 9 यानी 19 प्लस स्टार आया। ये 19 प्लस स्टार माइनस कितना कर देंगे हम लोग, 5 5 और 6 हमारे पास कितना हो गया 11। तो 19 माइनस 11 हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, 8 आ जाएगी। 8 माइनस कितना, 8 प्लस कितना हो गया स्टार, 8 प्लस कितना हो गया स्टार। अब स्टार की वैल्यू हम लोग कितनी रखें कि ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो स्टार की वैल्यू अगर हम लोग 3 रख दे, स्टार की वैल्यू कितनी रख दे, 3 रख दे, तो आ जाएगा हमारे पास 11, जो कि क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, 3। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टार की वैल्यू जब आप 3 रख देंगे तो आपके पास क्या सम बन जाएगा, 11 और 0 अगर सम बनता है किसी भी नंबर का तो हम लोगों के नंबर क्या हो जाता है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं 7 और 13 की डिविजिबिलिटी। 7 और 13 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।
चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं 7 और 13 की डिविजिबिलिटी की। तो 7 और 13 की हमारी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो अगर हम लोग 7 और 13 का डिविजिबिलिटी बात करें तो देखिए 7 और 13 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती है, लिखा है डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। यानी किसी भी नंबर को क्या ग्रुप ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट के क्या ग्रुप में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, यानी राइट से शुरू करना है और 3 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर इन द ऑड एंड इवन प्लेसेस इफ द difference is 0 or divisible by 7 or divisible by 13 as the case may be it is divisible by 7 और 13। चलिए इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है बेसिकली। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब जानते हैं। तो आप लोग यहां पे एक हेडिंग लगा लेंगे, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखिए 7, 11 और 13 का भी इसे 11 का भी इसे डिविजिबिलिटी रूल कह सकते हैं। इसे आप लोग 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल कह सकते हैं। 7, 11 और 13 का क्या होता है, कॉमन डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखिए हमसे ये कहा जा रहा है, इसमें कोई अगर हमारे पास नंबर है, कोई हमारे पास नंबर है, अगर हम लोग एक नंबर एज ए एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले लें 6 4 और 8 9, ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस नंबर का हम लोगों को क्या करना है, 3 3 का पेयर बना लेना है। इस नंबर में क्या करना है आपको, 3 3 का पेयर बना लेना है, किससे, राइट साइड से, यानी इस साइड से क्या करना है, राइट साइड से आपको 3 3 नंबर का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है। तो देखिए ये तो हमारे 3 नंबर हो गए 9 8 4, लेकिन 6 के आगे वैकेंट है तो आपको क्या कर देना है, 2 0 ऐड कर लेने। तो ये आपका 3 3 का पेयर हो गया। और आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी संख्या को क्या कर देना है, माइनस, यानी डिफरेंस कर देना है। तो आप लोग लिख लेंगे डिफरेंस ले लेना है, किसका, डिफरेंस लेना है, किसका लेना है, बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या में से क्या करना है आपको, छोटी संख्या को माइनस कर देना है। बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। और माइनस करने पे जो भी हमारे पास XYZ नंबर आएगा उसको चेक कर लेना है। अगर वो 7 से डिविजिबल होगा यानी हमारी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अगर वो 13 से डिविजिबल होगा, अगर 7 से डिविजिबल है तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, 13 से डिविजिबल होगा तो संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी, और 11 से डिविजिबल होगा तो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। यही होता है हमारे 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0 6 4। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 8 9 बड़ी है, और छोटी संख्या क्या है, 0 0 6, यानी 489 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 483। 483, अब देखिए 483 क्या हमारा 7 से डिविजिबल है। 483 अगर हम लोग देखें तो 7 5 35 और 7 6 42 होता है, ठीक है। 7 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 42, यानी ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 होगा, यानी ये नंबर हमारे, और देखिए 7 8 हमारे पास कितना होता है, ठीक है, 7 9 हमारे पास कितना होता है, 63, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 13 की बात करें तो 13 से हमारा क्या ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो 13 दूनी हमारे पास कितना होता है, 26। 13 दूनी हमारे पास कितना होगा, 26, और 26 में से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये नंबर 13 से तो नहीं डिविजिबल होगा, लेकिन बात करें 11 की तो नंबर हमारा 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, सिर्फ 7 से। तो हमारी संख्या ये क्या होगी, ये जो दी गई संख्या है ये भी हमारी केवल 7 से डिविजिबल होगी, 11 और 13 से नहीं होगी। यही आपका 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 7, 11 और 11, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन आपके पास लिखा है 4 5 3 7 7 9 2, ये आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। 4 5 3 7 7 9 2 दे रखा है आपके पास। तो अगर हम लोग बात करें 3 3 का पेयर बनाना है, किससे, राइट साइड से, राइट साइड से पेयर बनाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। पेयर किससे बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, किससे, राइट साइड से। तो अगर हम लोग राइट साइड से पेयर बनाए तो 7 9 2, फिर हमारे पास 5 3 7, और फिर ये देखिए 0,
इसके आगे क्या बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गई, 2 से ज्यादा डिजिट आ गई, तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करना है और उसको इवन प्लेसेस की डिजिट से माइनस कर देना है। ठीक है, जो हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल में करते थे, 3 3 का पेयर बनाना है और ऑड प्लेसेस की डिजिट को इवन प्लेसेस की डिजिट से माइनस कर देना। यानी ऑड प्लेसेस की डिजिट की बात करें तो 7 9 और 2 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 4। ये हमारी क्या हो गई, ऑड प्लेसेस की डिजिट, इनको किससे माइनस करना है, इवन प्लेसेस की डिजिट से, यानी 537 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। आपके पास कितना आ जाएगा, 796 आ गया। ये 796 आपके पास कितना आ गया, 537। 796 माइनस आपके पास कितना आ गया, 537 आ गया। ठीक है, तो जब आप 796 को 537 में माइनस करेंगे, 796 को आपको क्या करना है, 537 में माइनस करना है। तो आप माइनस करिए, कितना आएगा, 16 में से आपका 7 चला जाएगा, 16 में से क्या आपका 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 9 बचेगा। आपके पास 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बचेगा और 7 में से 2, यानी आपके पास डिजिट कितनी बची, 2 5 9। अब हमें देखना है क्या ये हमारा 2 5 9 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अगर हम लोग देखें तो 7 तिहाई हमारे पास होता है 21, 7 तिहाई 21 और 7 जो हमारे पास कितना होता है, ठीक है, 7 इंटू 7 हमारे पास कितना होता है, 39। यानी ये नंबर हमारा 7 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर बात करें 13 की बात करें तो 13 दुनिया हमारे पास होता है 26, 13 दुनिया हमारे पास कितना आ जाता है, 26 आता है। तो ये नंबर अगर हम लोग बात करें तो 13 से तो बिल्कुल हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें 11 से तो 11 से भी ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। यानी ये जो दी गई संख्या है, ये जो हमारी दी गई संख्या है, ये केवल किससे डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बाकी 13 और 11 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए दूसरी संख्या की बात करते हैं। अब हमारे पास नंबर दे रखा है 380247। इधर से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से किसका, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 247 और 380। ठीक है, अब 2 ही डिजिट हैं तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी का डिफरेंस ले लेंगे। तो 380 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 247 को। और जब 380 में से आप 247 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 10 में से 7 3 और 7 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा 3, 133 आ गया। अब हम लोग 133 की बात करें, 133 क्या हमारा 7 से डिविजिबल होगा, 133 हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा 133 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 133, जी मोनिका पाठक जी सही है, हमारा 133 आपका क्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 133 क्या हमारा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर बात करें 13 से तो 13 से भी क्या होगा, 133 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। बात करें अपने इसके क्वेश्चन की तो आपके पास लिखा है 5 7 9 4 8। 3 का पेयर बनाइए राइट साइड से, 3 का पेयर बनाना है किसके, राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है। तो हमको किससे में से माइनस करना होगा, 5 7 और 9 में से कितना माइनस कर देंगे, 488। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 17 में से जब आपका 8 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9। ठीक है, यानी ये आ गया वैल्यू 91। ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 91। तो 91 क्या हमारा 7 से डिविजिबल है, तो 7 से हमारा 91 कंप्लीटली डिविजिबल है। बात करें 13 से, ठीक है, 13 से बात करें तो 13 से हमारा क्या 91 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 13 से अगर हम लोग बात करें तो 13 से अगर हम लोग 91 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 13 अगर हम लोग 13 गुणे 7 करें तो 13 सतह हमारे पास 91 होता है, यानी ये नंबर हमारा 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, बात करें 11 की, 11 से हमारा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यानी अब देखिए ये नंबर हमारा 2 डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 और 13 से। यानी ये जो दिया गया नंबर है ये भी हमारा क्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये नंबर 7 से भी डिवाइडेड होगा और 13 से भी डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो ये आपकी 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ बड़े बड़े जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपके पास लिखा है 6 8 9 1 6 4 7। तो 3 का पेयर बना लीजिए, 6 4 7 8 9 1, और ये कितना आ जाएगा 2 0। आप इसके आगे ऐड कर लेंगे
तो आप देखिए ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करेंगे, तो ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करेंगे यानी 647 में क्या ऐड करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 647, 7 6 हमारे पास कितना हो गया 13, और ये कितना आ गया 5, यानी 653 आ गया। 653 में आपको कितना माइनस करना है 891, हमेशा बड़ी से छोटी माइनस होगी। ये आपके पास क्या आ गया 653, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 891। 891 में से आपको क्या माइनस कर देना है, 891 में से आपको 653 माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 11 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 8, और 8 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 3, तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगा 238। नंबर कितना आ गया 238। तो अगर हम लोग 238 की बात करें तो 238 अगर हमारा 7 से डिविजिबल है, 238 की बात करें तो क्या 238 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो 238 हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास कितना आ जाएगा 7 तिया 21 आ जाएगा, ठीक है, और 7 चक्कू कितना आ जाएगा 28। 13 की बात करें तो 13 से डिविजिबल नहीं होगा, और 11 से भी हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लिखा है 4 4 4 4 4 4, 3 का पेयर बनाएं, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करें तो 2 2 2 और 4 4 4, यानी कितना हो गया 6 6 6, और माइनस क्या करना है 6 6 6, यानी नंबर अगर हम लोग देखें 0, ठीक है, 0 देखें, और 0 हमारा किससे, हर एक संख्या से क्या होता है, जब हम लोगों ने 0 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि 0 हमारा दुनिया के हर नंबर से डिविजिबल होगा सिवाय 0 के। देखिए हमारे पास लिखा भी होगा जब हम लोगों ने 0 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, जब 0 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, लिखा है एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 0 एक्सेप्ट 0। 0 हमारा क्या दुनिया के हर नंबर से डिविजिबल होगा, बस 0 से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी 0 की डिविजिबिलिटी थी, ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो हमारा 0 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा, यानी ये संख्या हमारी क्या 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी, ठीक है। एक चीज यहां पे आप लोग नोट करके लिख लेंगे, एक यहां पे आपका नोट हो जाएगा कि अगर हम लोग किसी भी संख्या, अगर हम लोग 7 11 और 13 का, अगर 7 11 13 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें, 7 11 और 13, तो हमारे पास नंबर कितना बन के आता है 1001। 1001 यानी अगर हम लोग देखें तो हमारा कोई भी नंबर 1001 यानी 7 11 13 से अगर वो डिविजिबल है तो वो हमारा 1001 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी ये जो संख्या दी गई है, ये जो आपको संख्या दी गई है, ये हमारी संख्या 1001 से भी क्या होगी कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और ये किससे डिविजिबल होगी 1001 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक नोट है, आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को, अगर हम लोग किसी भी 2 डिजिट नंबर को, नोट डाल के लिख लेंगे, किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, वही नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है, वही नंबर क्या हो जाता है 2 बार रिपीट हो जाता है। अगर बात करें हम लोग किसी भी 3 डिजिट के नंबर को, किसी भी 3 डिजिट के नंबर को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या 3 बार रिपीट हो जाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करके देख लेंगे, यानी अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी नंबर अगर इस टाइप से दे रखा है 656 और फिर दे रखा है 656, यानी ये नंबर हमारा किससे 11 से 7 से 13 से और हमारा 101 से सबसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, ये नंबर हमारा किससे सबसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण बात, एक और चीज आपको इसमें देखनी है कि हमारा कोई भी अगर नंबर 6 डिजिट का है ए बी, यानी मतलब रिपीटेड है, 6 बार रिपीटेड है, कोई भी डिजिट नंबर की हमारी क्या है 6 बार रिपीटेड है ए बी, कैसे लिखेंगे, जैसे कोई भी अगर सेम डिजिट का नंबर है यानी ए 6 बार अगर हम लोग ने लिख दिया कोई भी नंबर 6 बार, तो ये हमारा नंबर हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 13 और 11 से, ठीक है। कोई भी नंबर, या आप देख लीजिएगा कोई भी नंबर है आपका 6 6 6 या कोई भी अदर नंबर, अगर आप 6 बार कंटिन्यूसली लिख लेंगे तो ये आपका 7 से भी डिविजिबल होगा,
11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस नंबर की तो 3 3 का पेयर बना लीजिए। तो यहां पे हमारे पास 2 बच रहा है, तो 2 के आगे क्या लगा देंगे, 2 0। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड कर ले तो कितना आएगा, 402। 402 प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया, 404। कितना आ गया, 402, कितना आ गया, 404 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग और इवन प्लेसेस की बात करें तो इवन प्लेसेस पे कौन है, 973 और कितना है, 432, यानी 973 और कितना है, 432। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा, 9 4 हमारे पास हो गया 13 और 14, यानी 14 405। 14 405 में से आप जब 14 404 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1001। और 1001 का मतलब है ये हमारा 7 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारे पास इसी तरह हम लोग 11, 13 और 7 से क्या कर लेंगे, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेंगे कि हमारा कोई नंबर 7, 11, 13 से कब डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिविजिबिलिटी के रूल हो गए, ये सारे आपके किसके रूल हो गए, डिविजिबिलिटी के रूल हो गए। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने 7 की डिविजिबिलिटी देखी, 11 की देखी, 13 की देखी, 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखी कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी देखी कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 5 और 10 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5 होनी चाहिए। अगर 4 और 8 की बात करें तो 8 में कैसे डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट की 3 संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 4 की बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या, 8 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो हमारी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। 11 की बात करें तो सम ऑफ इवन प्लेसेस की डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेसेस की डिजिट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहां पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो रहा है। क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे डिविजिबिलिटी रूल पे देख लिए। अब प्रैक्टिस क्लास में हम लोग इस पे और से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारी क्लास आज यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू सो मच।